घने ज़मर्द के रंग के जंगल के अंदर एक ऐसी जगह थी जिसे सिर्फ सरगोशियों और अफसानों से जाना जाता था। मॉन्स्टर आइलैंड इंसानी तहज़ीब से बहुत दूर और गदार दलदलों, बुलंद-बाला चट्टानों और नदियों से घिरा हुआ। इस जजीरे ने एक ममनुआ इलाके के तौर पर शहरत हासिल कर ली थी। अफवाहों का कहना था कि यह बिरूनी दुनिया के लिए नामालूम मखलूकात से भरा हुआ है। हर एक अपने अपने राज को अलजीहा हुए यबीलों और साए में छुपा रहा है। एक दिन मुतलाशियों के एक ग्रुप ने हर एक तसिस महमजूई और हमतसे कामले करास परासरार जगह के राजों से पर्दा हटाने का फैसला किया। इनमें एमिली भी थी, जो जानवरों से मोहब्बत करने वाली माहिर फितरत थी। कार्लोस एक माहिर आसार कदीम हजूकदीम कबाइल के नमूने तलाश कर रहा है, और साम एक फोटोग्राफर जो हर असनायाब मखलूक को पकड़ना चाहता था जिसे वह मिल सकता है। एक साथ वह मॉन्स्टर जजीरे के इल्म से खींचे गए थे और इसके असरार से पर्दा हटाने की उम्मीद रखते थे। इन्हें बेतकम्मल उमथा की सफरान की बहादुरी, हमदर्दी और इत्तेहाद के एहसास का इम्तहान लेगा। उनका सफ़र एक धुंधली सुबह से शुरू हुआ जिसमें अशनिकबंदी परिंदों की हवा भर रही थी। जैसे ही वो जंगल की गहराई में दाखिल हुए, घनी छतरी इन्हें सूरज की रोशनी से बचाने लगी। जंगल के फर्श पर खौफनाक साए डालने लगे। उन्होंने इलझी हुई बेलों से धकेल दिया और गंदी नदियों में से गुजरते रहे जब तक कि उन्होंने इसे ना देखा। मॉन्स्टर जजीरे के दाखिली रास्ते को निशान ज़दा चट्टानें। जिस लम्हे उन्होंने जजीरे पर कदम रखा, एक अजीब सा एहसास उन पर छा गया। एमिली ने अपने हाथों में एक अजीब सी झंझलाहट महसूस की, और कार्लोस ने देखा कि इसका कंपास जंगली तौर पर घूम रहा है। लगता है यहाँ फितरत के कवानीन मुख्तलिफ हो सकते हैं। इसने घबराहट से इधर-उधर देखते हुए कहा। साम बेखौफ था, जोश के साथ धुंधले चट्टानों और मोटे बेलों की तस्वीरें खींच रहा था। वो आगे बढ़े, दरियाफ्त का सनसनीखेज खौफनाक खामोशी से गुजर रहा था। जैसे जैसे वह गहराई में गए, अजीब व गरीब शक्लें नमोदार होने लगीं। जब वह करीब जाने की कोशिश कर तो गायब हो जाते। आखिरकार जब वह कीमत में दाखिल हुए तो एक अजीब व गरीब आंखों का जोड़ा दौर से इन्हें देखता हुआ नमोदार हुआ। अगली सुबह सवेरे ग्रुप को अजीब आवाज़ों से बेदार किया गया था, जैसे चीखों के साथ घुल-मिल गए। किसी भी जानवर के बरक्स जवान होने कभी नहीं सुना था। एहतियात के साथ उन्होंने आवाज़ों की पैरवी किया और एक कोसी सफाई पर पहुंचे। इनकी हैरत की वजह से अजीब व गरीब मखलूक, कुछ बड़े और मुसलत, दूसरे छोटे और तेज आज़ादाना घूम रहे थे। अपनी आंख के कोने से एमिली ने एक ऐसी मखलूक देखी जो गोरिल्ला और ड्रैगन के मरकब की तरह नजर आती थी, जिसमें तराज और एक गहरी जमर्दी की सब्ज झलकी थी। कार्लोस खौफज़दा था। यह कहानियों की मखलूक, इसने सरगोशी की। मखलूक इंसानों से डरती नहीं थी, लेकिन वहां पर होशियार नजर रखे हुए थे। आहिस्ता आहिस्ता एमिली ने एक छोटी मखलूक में से एक की तरफ हाथ बढ़ाया। एक छोटा सा लोमड़ी की तरह चमकता हुआ तराजू। उसकी हैरत की वजह से ये टिसिस के साथ हाथ के पास आया। उसके हाथ को सूंघने से पहले एक नरम गड़गड़ाहट की तरह गरजने लगा। यह मखलूक राक्षसन है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वो सिर्फ मुख्तलिफ है। जैसे ही वह आगे बढ़े, मुतलाशियों ने जंगल के अंदर छुपे एक कदीम मंदिर को ठोकर खाई। इसकी दीवारों को नक्शुनगार से आरास्ता किया गया था, जिसमें इन मखलूकात को दिखाया गया था जवान होने देखा था। नकाशी ने मखलूकात और उनके सरपरस्तों के दरमियान हम आहंगी किया। ये कहानी बयान की एक बहुत बड़ी मखलूक जिसने जजीरे और इसके बाशिंदों को खतरे से महफूज रखा। अचानक मैल लग गया और जंगल में एक जोरदार धाड़ गूंजी। मुतलाशी जम गए, क्योंकि मंदिर के पीछे से एक बहुत बड़ी मखलूक निकली। इसकी आंखें गहरी नीली चमक रहे थे। इसका जिस्म रीछ का था, जिसके परों ने इसकी पीठा और परों को ढांप रखा था, जिससे इसे एक शानदार अफसान में शक्ल मिलती थी। ये गार्डीन है। कार्लोस ने हाम पाई, हैरतज़दा। गार्डीन ने हमला नहीं किया। इसके बजाय इसने हुकमत और अफसोस के इजहार के साथान की तरफ देखा। एमिली ने देखा कि हंस के परों में से एक जख्मी था और उस पर हमदर्दी का जज्बा छा गया।
बगैर सोचे समझे वो कार्लोस और सामा की वार्निंग को नजरअंदाज करते हुए आस्ता आस्ता मखलूक के करीब पहुंची। इसने देखा कि गार्डियन को गहरा जख्म था जो मुमकिन तौर पर तेज पत्थरों या लड़ाई की वजह से हुआ था। प्लीज मुझे मदद करने दो, इसने सरगोशी की। हैरत अंगेज तौर पर गार्डियन ने अपने बड़े बाजों को नीचे कर दिया जिससे वो अपने साथ लाए गए जड़ी बूटियों के इलाज से जख्म का इलाज कर सके। जब वो काम कर रही थी गार्डियन ने इसकी तरफ गौर से देखा जैसे इसके इरादों का अंदाजा लगा रहा हो। जैसा कि एमली ने गार्डियन के जख्म का इलाज किया, मखलूक ने पत्थरों के ढेर को धकेल दिया जिससे पत्थर की एक कदीम गोली जाहिर हुई। कार्लोस ने इसका मायना किया और दरियाफ्त किया कि इसमें एक कदीम ज़बान में पैगाम था। कई घंटों की समझ में आने के बाद इसने बुलंद आवाज में तर्जुमा पढ़ा। जो जजीरे की हम आहंगी को खराब करेगा वो जंगल का गजब जगाएगा। क्या यही वजह है कि गार्डियन जख्मी हुआ है? सीम ने हैरत से पूछा। क्या कोई मॉन्स्टर आइलैंड के तवाज़ुन को खराब करने की कोशिश कर रहा है? ये जानने के लिए परअज़्म मुतलाशी जंगल में मजीद गहराई तक जाते रहे और जल्द ही इन्हें तबाही के आसार नजर आए। दरख्त काटे गए, इलाके जल गए और इंसानी मुदाखलत के वाज़े निशानात। इन्हीं एहसास हुआ कि वो जजीरे पर अकेले नहीं है। ये वाज़े हो गया कि शिकारियों का एक गिरोह मॉन्स्टर आइलैंड में दाखिल हुआ था जो मुनाफा के लिए नायाब मखलूक को पकड़ने के इरादे से था। मुतलाशियों ने फैसला किया कि वो शिकारियों को जजीरे को बर्बाद नहीं होने दे सकते। एमली, कार्लोस और सामने मखलूक की हिफाजत और शिकारियों को भगाने के लिए एक मंसूबा बनाया। जंगल के बारे में अपने इल्म और मखलूक की मनफरद सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जालिब छाकर मोड़ पैदा किया। असरात शिकारी गार्डियन को पकड़ने के इरादे से जजीरे के कल्ब में पहुंचे, लेकिन मुतलाशियों की कोशिशों और जजीरे की मखलूक की बदौलत शिकारियों को हिफाजत से पकड़ लिया गया। गार्डियन और दीगर मखलूकात ने अपने घर के दिफा के लिए मुतलाशियों के साथ मिलकर काम किया। एक शदीद लेकिन गैर महलिक तसादम में शिकारी आखिरकार पीछे हटने पर मजबूर हुए। जंगल के बाशिंदों की मुश्तरके ताकतवर तलाश करने वालों की बहादुरी से शिकस्त खा गए। शिकारियों के चले जाने के बाद जंगल अपनी पुरस्कून हालत में वापस आ गया। गार्डियन ने एमली, कार्लोस और सामा की तरफ देखा और उन्होंने एक गहरा ताल्लुक महसूस किया, गोया जजीरा खुदान का शुक्रिया अदा कर रहा था। इस लम्हे में वह समझ गए कि मॉन्स्टर जजीरा किस्सों की जगह नहीं है बल्कि फितरत और मखलूकात के दरमियान हम आहंगी की जगह है, एहतराम और बकाए बाहनिकान खलस्तान। शुक्रगुजारी के निशान के तौर पर गार्डियन ने निनी एक पोशीदा आबशार की तरफ ले जाया जहां पानी के नीचे नायाब कीमती पत्थर चमक रहे थे। एमली ने सरगोशी करते हुए कहा कि काबिल कदर खजान दौलत में नहीं है बल्कि जिंदगी के एहतराम में है। ये समझते हुए कि ये तहफा इस हकीकी दौलत की अलामत है जो इन्हें मिली थी, दोस्ती, इत्तेहाद और तमाम जानदारों के लिए गहरी तारीफ। मुतलाशी जानते थे कि वह मॉन्स्टर आइलैंड पर हमेशा के लिए नहीं रह सकते। उन्होंने जजीरे के राजों को महफूज रखने का वादा करते हुए गार्डियन और उन मखलूकात को अलविदा किया जिनसे वह प्यार करने आए थे। जैसे ही वह चले गए उन्होंने महसूस किया कि वह बदल गए हैं। वह तसस के साथ पहुंचे थे लेकिन मकसद के एहसास के साथ चले गए, धीरे साथ चले गए। जब वो आखिरकार तहजीब की तरफ लौटे तब उन्होंने अपना सफर राक्षसों की हानि के तौर पर नहीं बल्कि फितरत के एहतराम की हानि के तौर पर शेयर किया। और अगर चाहानों ने मॉन्स्टर आइलैंड के महलूकों को हफीहर खा, लेकिन उन्होंने दूसरों को कुदरती दुनिया के इसरार की हिफाजत और परवरिश करने की तरगीब दी। इसके बाद के सालों में मॉन्स्टर आइलैंड की कहानियाँ एक लीजेंड बन गई, एक ऐसी कहानी जिसने लोगों को हमआंगिया और तमाम मखलूकात के एहतराम की अहमियत किया दिलाई। एमली, कार्लोस और सीम ने अपना काम जारी रखा, हराइका से जजीरे पर सीखे गए। इस बात के मुताबिक फितरत को फतह करने के बजाय इसके साथ रहने की अहमियत को दूसरों के साथ बांटता।